टीडी ग्रुप स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे परिमित समुच्चय तथा अपरिमित समुच्चय। पीछे हम समुच्चय जान गए थे, समुच्चय को किस तरीके से दर्शाते हैं ये जान गए थे, उनके अवयवों को जान गए थे, उनके अवयवों को किस तरीके से दर्शाते हैं ये जान गए थे। फिर इसी क्रम में बढ़ते हुए हम लोगों ने सीखा था कि समुच्चय के प्रकार में रिक्त समुच्चय क्या होता है, एकल समुच्चय क्या होता है। अब उसी समुच्चय के प्रकार में लोग परिमित तथा अपरिमित समुच्चय सीखेंगे। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। परिमित तथा अपरिमित समुच्चय, इसको इंग्लिश में कहते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। इसको देखिए आप, इसकी बड़ी प्यारी सी यहाँ परिभाषा लिखी हुई है। यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या सीमित हो तो उस समुच्चय को परिमित समुच्चय कहते हैं। सीमित कहने का मतलब ये हुआ कि आप बता सकें कि उसमें कितने अवयव हैं। सीमित हो तो आप बता पाएंगे कि उसमें कितने अवयव हैं, गिन के बता दीजिए कितने अवयव हैं। तो आप कहेंगे, और नहीं भी गिन पा रहे हैं मतलब इनफाइनाइट ना हो, मतलब आप बहुत ज़्यादा बता दें कि 1 लाख होगी, 10 लाख होगी, मतलब थोड़ी सी कड़ी मशक्कत करने के बाद आप ये बता दें कि उसमें अवयव कितने हैं, मतलब सीमित हो, एक फाइनाइट टर्म तक हो। आपको मतलब क्लियर एक बाउंड्री होनी चाहिए कि यहीं तक एलिमेंट हैं, तो वो क्या होंगे, परिमित समुच्चय। ठीक है। अब इसी के विपरीत देखिए, इसके विपरीत एक ऐसा समुच्चय जो परिमित नहीं है। परिमित नहीं का मतलब क्या हुआ, अर्थात जिसमें अवयवों की संख्या सीमित नहीं है, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। जिसमें अवयवों की संख्या सीमित नहीं होते, आप इसमें चाहे जितने भी कोशिश कर लीजिए, आप इसमें अवयवों की संख्या नहीं बता पाएंगे। जैसे नेचुरल नंबर, रियल नंबर। अच्छा, नंबर्स को छोड़कर इस संसार में अगर आप देखेंगे तो सब कुछ सीमित है। ठीक है। मैथमेटिक्स की ये भी एक खास बात है, इस संसार में सब कुछ सीमित है सिवाय नंबर्स को छोड़ दिया जाए। अगर 1 2 3 4 5 6 ये इन्फिनाइट तक जाएगा। अगर प्रैक्टिकल लाइफ में आप एक एग्जांपल जानना चाहते हैं इन्फिनाइट का, वो तो आपका आकाशगंगा यानी स्पेस हो जाएगा। वो आप उसमें देख सकते हैं, उसमें इन्फिनाइट है। आप पढ़ते चले जाइए। कहते हैं कि ब्रह्मांड जो है आपका आज भी एक्सपेंड कर रहा है, यूनिवर्स आज भी आपका बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो वो इन्फिनाइट माना जा सकता है। वैज्ञानिकों ने उसको इन्फिनाइट माना है। तो इन्फिनाइट जो है नंबर्स के टर्म में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी इस पृथ्वी पर कुछ भी होगा वो फाइनाइट होगा। ठीक है। सब कुछ लिमिटेड है। ठीक है। सोर्स हो, जो भी आपके सोर्स हैं, चाहे पानी हो, खाना हो, पीना हो, इंसान हो, जो भी हो, सब कुछ लिमिटेड है। ठीक है। चलिए आइए उसके कुछ एग्जांपल्स हम समझते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 5, आप क्लियरली बता पाएंगे इसमें 5 एलिमेंट है, इसलिए ये कैसा समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। इसी प्रकार देखिए 1 वर्ष के महीनों का समुच्चय, 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो ये भी एक परिमित समुच्चय है। इसी तरीके से आप आगे बढ़िए। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर एवं व्यंजन का समुच्चय कितने, टोटल 26, तो ये भी परिमित है। आप बता पा रहे हैं ना। किसी शहर के निवासियों का समुच्चय, एक शहर में कितने लोग होते हैं आप ये बता पाएंगे ना। जैसे अब इलाहाबाद में कितने लोग रहते हैं, इसी तरीके से आप दूसरे शहर की बात कर लीजिए, वहां पर कितने लोग रहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। आप गूगल पे टाइप करेंगे, वो आंकड़े मौजूद होते हैं, वो सर्वे वर्वे होता है तो उसमें सब लोग होते हैं, लेकिन आप क्लियरली बता पा रहे हैं ना, इसलिए ये परिमित समुच्चय है। उसी तरीके से पृथ्वी पर सभी निवासियों का समुच्चय, कि पृथ्वी पर कितने लोग रहते हैं, पूरे निवासी होंगे, उन सबका समुच्चय। कहते हैं कि पृथ्वी पर पूरे 8 बिलियन लोग हैं, तो वो भी तो आप बता पा रहे हैं ना। कोई आंकड़े, मतलब थोड़ी सी मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन आप ये बता पाएंगे। वैसे हम लोग को मेहनत कहाँ करनी पड़ती है, हम लोग को तो गूगल करना रहता है। बाकी हाँ, सरकार हर साल जनगणना कराती है हर जगह, फिर उसको ऐड करके टोटल पॉपुलेशन ऑफ अर्थ हम लोग निकालते हैं। तो थोड़ी सी मेहनत सरकार को ज़्यादा करनी पड़ती है और हम लोग उसको भी बता सकते हैं, इसलिए ये भी एक परिमित समुच्चय है। अब देखिए नेक्स्ट, अपरिमित समुच्चय का कुछ एग्जांपल्स देखिए। जैसे आपका नेचुरल नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6, आप अनंत तक चले जाइए, क्या कभी आप बता पाएंगे कितने नेचुरल नंबर हैं। उसी तरीके से रियल नंबर। और फिर है एक संख्या रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय। एक संख्या रेखा पर, अगर एक रेखा हो, इस रेखा पर ढेर सारे बिंदुओं का समुच्चय जो होगा वो होगा आपका अपरिमित समुच्चय। कभी भी आप ये नहीं बता पाएंगे कि इसमें कितने बिंदु हैं। दो पूर्णांकों के बीच अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, दो पूर्णांक कोई भी ले लीजिए, उनके बीच अनंत अपरिमेय संख्या होते हैं। जैसे 1.11111111, जैसे अपरिमेय बोला है ना, अपरिमेय लेंगे, हम परिमेय ले रहे हैं। 1 2 1 2 1 3 1 5 1 6, तो इस तरीके से आप चेंज करते जाइए, अगले स्टेप में कुछ चेंज कर दीजिए, तो अनंत आपको ऐसी संख्याएं मिल जाएंगी। अब आइए इससे कुछ रिलेटेड नोट पॉइंट देखते हैं। तो परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय हम लोग अच्छे से जान गए। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ नोट पॉइंट देखते हैं। तो नोट पॉइंट देखिए,
पहली बात, रिक्त समुच्चय परिमित समुच्चय है। अब आप में से बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा, रिक्त समुच्चय क्या है भैया, पीछे पढ़े हैं ना कि परिमित समुच्चय है कि अपरिमित समुच्चय। तो जानिए, रिक्त समुच्चय परिमित समुच्चय है क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या 0 है, जो कि निश्चित है। तो सीमित है कि नहीं है, मतलब बता पा रहे हो ना कितने अवयव हैं कि जी संख्या। सिंपल सी बात है, आपको ज्यादा फंसना नहीं है, जिसमें आप किसी भी समुच्चय में अवयवों की संख्या को अगर कैलकुलेट कर पाए, इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स बता पाए कि कितने अवयव हैं, 10 है, 5 है, 11 है, 16 है, 0 है, ठीक है, तो वो परिमित, नहीं तो वो अपरिमित। कहानी में खत्म, इतने में ही आपका सारा चीज क्लियर हो जाता है। उसके बाद देखिए, प्रत्येक परिमित समुच्चय प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के साथ एकक प्रतिचित्रण बनाता है। मतलब जो भी परिमित समुच्चय होता है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के साथ एकक प्रतिचित्रण बनाता है। मैपिंग आप पढ़ेंगे अभी आगे, मैं ही पढ़ाऊंगा, तो उसमें एकक प्रतिचित्रण का मतलब एक से एक का जो होता है सेट बी में यूनिकली जो होता है रिलेशन होता है, उसे हम लोग फंक्शन कहेंगे, वो अलग चीज है। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे, अभी बस आप इतना जानिए कि एकक प्रतिचित्रण बनाता है किसके साथ, प्राकृतिक संख्याओं के साथ। हर एक आपका जो क्या रहेगा, जो आपका परिमित समुच्चय है, ठीक है। उसके बाद देखिए, परिमित समुच्चय में अवयवों की गिनती का अंत अवश्य होता है, यही बात बताए ना, अवयवों की गिनती का अंत अवश्य होगा, मतलब आप बता पाएंगे कि इसमें कितने अवयव हैं। जबकि इसके उल्टा अपरिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या अनंत होती है। तो इसी के साथ हमारा परिमित और अपरिमित समुच्चय क्लियर होता है। इसी के साथ आपका ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन का दरबार आपके लिए हमेशा खुला है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं।